एक बार की बात है। एक छोटे से शहर में रहती थी एक मेहनती लड़की जिसका नाम आर्या था। आर्या को बचपन से ही रोबोट बनाना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने पिता के साथ गैरेज में जाकर रोबोट बनाने की प्रैक्टिस करती थी। वह सोचती थी कि एक दिन वह ऐसी रोबोट बनाएगी जो दुनिया बदल देगी। आर्या को रोबोट बनाने में बहुत मजा आता था। वह तरह तरह के डिजाइन बनाती थी और उन पर काम करती थी। वह चाहती थी कि उसकी रोबोट बहुत ही बुद्धिमान हो और वह किसी भी सवाल का जवाब दे सके। एक दिन आर्या ने एक प्रतियोगिता के बारे में सुना। प्रतियोगिता में बच्चों को एक ऐसी रोबोट बनानी थी जो किसी भी सवाल का जवाब दे सके और कोई भी काम कर सके। आर्या ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। आर्या ने दिन रात मेहनत करके अपनी रोबोट तैयार की। उसने अपनी रोबोट में कई सेंसर और प्रोग्राम लगाए और उसे इस तरह से प्रोग्राम किया कि वह किसी भी सवाल का जवाब दे सके और कोई भी काम कर सके। प्रतियोगिता के दिन आर्या अपनी रोबोट लेकर पहुंच गई। प्रतियोगिता में कई सारे बच्चे थे और उनकी रोबोटें भी बहुत अच्छी थी, लेकिन आर्या की रोबोट सबसे बेहतर थी। आर्या की रोबोट ने सभी सवालों का जवाब दिया और सभी काम किए। आर्या बहुत खुश थी कि उसने प्रतियोगिता जीत ली और उसने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया बदलने का अपना सपना पूरा कर लिया। आर्या की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा अपने सपनों पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक दिन अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और दुनिया में कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रहते थे दो प्यारे बच्चे जिनका नाम रिया और राजू था। रिया और राजू को प्रकृति से बहुत प्यार था और उन्हें हर दिन खेतों में घूमकर फूलों को खोजना बहुत पसंद था। रिया और राजू को हर तरह के फूल पसंद थे। उन्हें गुलाब के लाल फूल, सूरजमुखी के पीले फूल और चमेली के सफेद फूल बहुत पसंद थे। वे फूलों की सुंदरता और खुशबू का आनंद लेते थे। एक दिन रिया और राजू खेतों में घूम रहे थे जब उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत फूल देखा। फूल बहुत बड़ा था और उसके पंखड़ियां बहुत ही नाजुक थी। रिया और राजू को यह फूल बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे तोड़ना का फैसला किया। लेकिन जब रिया और राजू ने फूल को तोड़ने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि फूल बहुत ही नाजुक है और वह उनके हाथों में टूट गया। रिया और राजू बहुत दुखी थे कि उन्होंने फूल को तोड़ दिया था। उन्होंने सीखा कि हमें प्रकृति में मौजूद चीजों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। फूल भी जीवित प्राणी है और उन्हें भी जीने का अधिकार है। इसके बाद से रिया और राजू ने फूलों को तोड़ना बंद कर दिया। वे केवल फूलों की सुंदरता और खुशबू का आनंद लेते थे। वे जानते थे कि फूल प्रकृति की एक अनमोल देन है और उन्हें बचाना हमारा फर्ज है।